लोग उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर हमारे इस चैनल पे आए हुए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आज की वीडियो में हम लोग जीके के यानी सामान्य ज्ञान के 300 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे गए हैं। 50 से ज़्यादा बार लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को देखेंगे, वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन रहेंगे। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन के साथ, भारत के संविधान में यानी भारत की संविधान की अनुसूचियों में कितनी संख्या है? भारतीय संविधान में अनुसूचियों कितनी संख्या वर्तमान में? 12। अगर पहले पूछेगा तो 8 बताइएगा। ठीक है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है एवं आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस पर। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई? भारत में तो टोटल 3 बार नोटबंदी हुई, लेकिन स्वतंत्रता के बाद पूछा है तो 2 ही बार, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। एम्पियर की एसआई इकाई विद्युत धारा है, यानी विद्युत धारा मापते हैं एम्पियर में। ठीक है। विटामिन B6 का दूसरा नाम यानी विटामिन B6 का रासायनिक नाम पाइरिडॉक्सिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है। अगला देखिए, योग का वर्णन किस वेद में? तो ऋग्वेद में। भारत ने जीएसटी का दोहरे मॉडल किस देश से लिया है? कनाडा से। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? बीटी कल्चर। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? जकार्ता। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कमल। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर। उत्तराखंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया? सन 2000 में। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। अगला देखिए, स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? मेरठ। लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है? नर्मदा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। बरसाना होली मथुरा में खेली जाती है किसके साथ? डंडे के साथ। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? मध्य प्रदेश। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? रेड क्लिफ। रिकेट्स नामक बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से। रिकेट्स जिसे सूखा रोग कहा जाता है, इसमें शरीर दुबला पतला, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, ये इसके लक्षण हैं। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक। सौर परिवार में कौन सा ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पे है? तो हमारा वरुण है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर। जीएसटी बिल को पारित करने वाला सर्वप्रथम राज्य असम। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया तो इसकी स्थापना दिया गया है। ठीक है, 1 जुलाई 1955 को। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? तो विक्रमादित्य। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया? तराइन की दूसरी लड़ाई में। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? विविध अधिकार। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार माना गया? अनुच्छेद 21A। भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा का? अनुच्छेद 32 के को संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे बोला जाता है। मूत्र का रंग
मूत्र का पीला रंग क्यों होता है, ये पूछा गया है। यूरोक्रोम के कारण। जंग से बचने के लिए लोहे पर जस्ट नहीं रहेगा, जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी जिले में है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू। भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी। टेलीफोन की खोज किसने की, ग्राहम बेल। गायत्री मंत्र किस वेद में है, ऋग्वेद में। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया देविका रानी जी को। चार मीनार कहाँ है, हैदराबाद में। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई, कृषि को। गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोड़ा गया, 5वीं। भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राजनीति के निषेधक सिद्धांत कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, छोटी आंत में। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होली उत्सव के अवसर पर लठमार होली का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है, तो बरसाना में। अगला देखिए ध्यान से, उत्तर प्रदेश का खंडपीठ कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में। भारत में हरित क्रांति को किसने सफल बनाया, MS स्वामीनाथन। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। भारत में नागरिक कितने वर्ष की आयु में वोट दे सकता है, तो 18 वर्ष। नौटंकी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य, नौटंकी। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया, तांबा। किस शासक के मंत्री परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई, शिवाजी के। सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। राज्यालय हड़प नीति कौन शुरू किया था, लॉर्ड डलहौजी। अगला देखिए, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक विशाख दत्त। भारतीय मानक समय आधारित है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पृथ्वी के अतिरिक्त इस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है, मंगल। नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो पृथ्वी को। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति। अगला देखिए ध्यान से, अगला हमारा है, भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है, संसद में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा को उल्लेख है, 8वीं। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। बागों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कटक में। भारत में प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला देखिए ध्यान से, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की, लाला हरदयाल जी। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सभी नए अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किए थे, साबरमती आश्रम से। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर लोथल। सितार एवं तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है, अमीर खुसरो को। आगे बढ़िए, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार तिब्बत का पठार। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री। मूल कर्तव्यों को वर्णन किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 51 का। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अच्छा, ये सब हो गए हैं। अगला देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीश की निवृत्ति किस आयु तक हो सकती है, 65 वर्ष तक। उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ स्थित है, वाराणसी में। अगला देखिए, केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ है, देहरादून। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए, गुप्त काल में।
न्याय की जंजीर किसने लगवाई? जहांगीर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग किया गया? लाहौर अधिवेशन 1929। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? प्रशांत। स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस। डायनेमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? देहरादून। सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी। इस मिशन का नाम रामकृष्ण क्यों रखा? क्योंकि इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था, तो उन्हीं के नाम पर ये इस मिशन का नाम रखें। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन। चलिए, भारतीय प्रतीक पर सत्यमेव जयते लिया गया है। उत्कृष्ट सत्यमेव जयते लिया गया है तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसको हम लिखना चाहेंगे, थोड़ा इसमें मिस्टेक लिखा गया है। मुंडकोपनिषद। ये भारत में पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ? दामोदर। दक्षिणी गंगा कहा जाता है गोदावरी को। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? 1949 में। अगला देखिए ध्यान से। विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? तो 2 वर्ष में। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। संविधान की व्याख्या कौन करता है? न्यायपालिका। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लोसाने। शुद्ध जल का पीएच मान 7। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा? कौशाम्बी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। हड़प्पा स्थलों में कश्यप नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में? कनिष्क। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। शाहनामा के रचनाकार फिरदौसी। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया 24 जनवरी 1950 को। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। नरसिम्हा समिति संबंधित है बैंकिंग सुधार से। सूर्य से पृथ्वी पर उसका संचरण किस विधि द्वारा होता है? विकिरण विधि द्वारा। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया? भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध में क्या कहा गया? महावीर निष्क्रमण। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? अशोक। सितार का जनक किसे समझा जाता है? अमीर खुसरो। मैकमोहन रेखा किन देशों को अलग करती है? भारत और चीन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1966 से 67 के बीच लगभग। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र का। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी। गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए? लंदन में। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? पृथ्वीराज चौहान। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया कर नामक कर लगाया? औरंगजेब। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंघा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। गोबर गैस में मुख्यतः होता है मीथेन गैस। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड रिपन को। मधुबनी लोक कला प्रसिद्ध है बिहार में। बिरजू महाराज किस नृत्य शैली में प्रसिद्ध है? कथक। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ डीएनए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा 125 फीट प्रतिमा कहाँ बनाई गई है? हैदराबाद में बनाई गई है। ठीक।
प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ हुआ 1 अप्रैल 1973। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे। शहीद भगत सिंह दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। एशिया का नोबेल पुरस्कार किस पुरस्कार को कहा जाता है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय जी की। भारतीय मरुस्थल में एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो लूनी नदी है, ये लूनी नदी रहेगा। नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? कृष्णा। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? 3। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सभा कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। विश्व श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 मई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। बारडोली सत्याग्रह किस नेता से संबंधित? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556। अगला देखिए ध्यान से। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया 261 ईसा पूर्व में। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम। विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी? सहारा मरुभूमि। सह्याद्री पर्वतमाला किसे कहा जाता है? पश्चिमी घाट को। चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? आंध्र प्रदेश। मसाले का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? केरल। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आयात निर्यात बंद। भारतीय संविधान के 73वें संविधान सभा का संबंध है पंचायती राज्य से। भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु होना चाहिए 25 वर्ष। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर। रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम? स्फेग्नोमैनोमीटर। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? आयोडीन। दूध में मीठा होता है लैक्टोज के कारण। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया अफगानों ने। हुमायूंनामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर। अगला देखिए। उत्तर प्रदेश में आंवले का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक होता है? प्रतापगढ़। आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? एथिलीन। चीनी यात्री वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान पटियाला। पहला कंप्यूटर किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज। भारत कला भवन कहाँ है? बनारस में। अगला देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? मुंबई। शेरशाह का मकबरा? सासाराम बिहार। महमूद गजनवी के आक्रमण में से सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर, जो कि ये 1025 में किया था। सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में शिव जी की मंदिर है, ये भी याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है सब है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया। उर्वेला निरंजना नदी के तट पर। मोहिनीअट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? केरल। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र। हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन ले जाना। मलेरिया किस मच्छर से होता है? मादा एनाफिलीज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई। खजुराहो का मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश। मौसम संबंधित परिवर्तन किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? 62 वर्ष तक की आयु। मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया? रूस। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट 80। वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ, जिसे जीएसटी कहा गया? 1 जुलाई 2017 को। महात्मा बुद्ध को महाविनिष्क्रमण कहाँ हुआ, मतलब महापरिनिर्वाण कहाँ इनका हुआ? कुशीनगर। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस नदी पे? शरावती नदी, कर्नाटक। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष सदस्यों की संख्या 7। उत्तर प्रदेश के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? गोरखपुर।
इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व किसने किया? महात्मा गांधी। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। बक्सा बाग परियोजना किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। आँख के लिए अच्छा विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। संसार में माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली पहली महिला कौन थी? जुंको तबोई। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान जी हैं। भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी? आलम आरा। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा? रोमर ने। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो कोई सीमा नहीं है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत है? मोहम्मद बिन तुगलक। पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? सूर्य। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट और 20 सेकेंड। चलिए, प्रथम भारती का नाम बताइए जो संयुक्त महासभा में अध्यक्ष बनी? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। मानव हृदय में कितने चैम्बर में विभक्त है? 4। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान मशहूर गीत के लेखक मोहम्मद इकबाल हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरू किसने की? लॉर्ड मैकाले। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ? 1975 में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून को। वाहनों के अग्रदीप हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। विश्व की सबसे लंबी नदी नील। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? 9वां मंडल। अलाई दरवाजा किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड कर्जन। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। सर सी वी रमन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? भौतिकी के क्षेत्र में, और 1930 में दिया गया। ध्वनि का वेग कितना होता है? 372 नहीं, सॉरी गलत हो गया, 332 मीटर प्रति सेकेंड। 31 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के रूप में जयंती होती है उस दिन। अगला देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक जी। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 बार। चलिए ये बताइए, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ये कमेंट में आंसर सभी लोग लिख के बताइए। जितने लोग वीडियो अगर देखे हैं या देख रहे हैं, तब जानेंगे कि सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राकेश शर्मा। हड़प्पा किस नदी किनारे? रावी। भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया बेगम, इल्तुतमिश की पुत्री। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में। रात तड़ंगने किसने लिखी? कल्हड़। असहयोग आंदोलन 1922 में क्यों वापस ले लिया? चोरी चोरा कांड हो गया। 12 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हो गया। चोरी चोरा कांड में ना गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पे एक पुलिस स्टेशन था, उसको पुलिस स्टेशन को जला दिया गया। 22 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई। इसमें यही जो था हड़कंप मच गया था। इसी घटना को चौरी चौरा कांड कहा गया। इसको सुन के महात्मा गांधी बहुत दुखी हुए और जो असहयोग आंदोलन चलाए थे उसको 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिए। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। उठो जागो का नारा किसने दिया? स्वामी विवेकानंद जी ने। मानवाधिकार दिवस बहुत बार पूछा जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय हैं। सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रत्येक बहुत बार पूछे गए हैं, हर एक एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से वीडियो को देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक दोस्तों में। वीडियो कंटेंट अच्छा लगे तो चलिए आगे वाला भी देख लेते हैं, जितना छोटा है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण होता है सोडियम क्लोराइड के कारण। रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? पूरी, उड़ीसा। सबसे लंबा तरंग दर किसका होता है? लाल का। कम तो बता दीजिएगा बैगनी। श्रीहरिकोटा किस राज्य में? आंध्र प्रदेश। मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में पूछेगा 310 केल्विन। फ़ारेनहाइट में पूछेगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सब आप याद रखिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खा क्या बजाते हैं? शहनाई। कितना बार पूछा गया है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसे लीवर भी कहा जाता है। तो सभी लोग यकृत का भार बताइए। चलिए हम ही बता देते हैं, 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वैकैया। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अकबर।
राज्य पर बुलंद दरवाज़ा अकबर ने करवाया। इसमें 2 क्वेश्चन हो गया है क्वेश्चन कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर किस राज्य के विजय के उपलक्ष्य में करवाए थे? गुजरात विजय के राज्य के विजय के उपलक्ष्य में गुजरात बुलंद दरवाज़ा भारत का सबसे बड़ा दरवाज़ा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया में डॉलर चलता है। हो गया नीचे। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। बहुत अच्छे हैं ये सब क्वेश्चन। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से तो सिक्किम। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस। अगली कड़ी में क्वेश्चन 2 ही बचे हैं, इसको भी समाप्त करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां, जनसंख्या से पहला नंबर पे है। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।